हाइट एंड डिस्टेंस वाला हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी तुम्हारे सामने देखो एक सवाल मैंने रखा है, देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन दी है और इस पर्टिकुलर सवाल में आपको क्या चीज़ें वो पूछ रहा है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। ओ माय गॉड, हमने तो जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा है मैडम, उसमें तो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये 61 डिग्री भी होता है क्या? तो देखो हर चीज़ पॉसिबल है, बल्कि 61.6621 ऐसे लोगों की भी डिग्रीज पॉसिबल है। बट आपको उनको या उनकी डिग्री निकालना आपको नहीं करना है। आपका पूरा फोकस फ़िलहाल अभी इस बात पे होना चाहिए कि वो जो चार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू दी है, वो याद होना। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा अजीबोगरीब नंबर आ जाता है लाइक 61, 63, तो आप क्लास 10th के बच्चे हो, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और जो कि किसी को याद नहीं भी होती हैं। और दूसरी चीज़, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको इनका फाइंड करने वाली मेथड या कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। हाँ, जब आप क्लास 11th या क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे डेफिनेटली इस टाइप के एंगल्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो भी हर एंगल नहीं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं ये बताया जाता है। और इस टाइप के एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स 2 की किताब में अलग से 12th चैप्टर में है ना, 12th की किताब में अलग से टेक्निक्स वगैरह होती है। बट अभी अगर 10वीं में ऐसा सवाल हमें आ गया तो तब हम लोगों की अप्रोच क्या रहेगी, तब हम लोग क्या करेंगे? तो अगर इस टाइप का अजीबोगरीब सवाल 10वीं में आया तो देखो इस तरीके से नीचे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या फिर आपको पूरा का पूरा डेटा लिख कर दिया जाएगा, जिस लिखे हुए डेटा की मदद से आप ये एकदम धड़ल्ले से कह सकते हो कि अरे वाह, तेरे को तो मैं जानता हूँ, तेरी ये वैल्यू उठा के बस मुझको क्या करनी है, पुट करनी है। तो अपना दिमाग एकदम फ्री कर लो इस टेंशन से कि अरे यार 29 डिग्री कैसे आएगा, अरे यार 38 डिग्री कैसे आएगा। आपको अगर इस टाइप का सवाल दिया गया है तो उस टाइप के सवाल के ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू भी नीचे दी गई होगी, ठीक है। खैर, तो रोशनी क्या कर रही है, एक ईगल को उसने देखा है ना, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। ओके, मतलब मान के चलते हैं आपका जो ईगल है वो यहाँ पे बैठा है। खैर, रोशनी का नाम आर से शुरू होता है और ईगल जहाँ बैठा है उस पॉइंट का नाम भी आप लोगों का आर है। तो ईगल उस आर पॉइंट पे बैठा है और यहाँ पे पी पॉइंट पर आप लोगों की रोशनी खड़ी हुई है, ठीक है। रोशनी ने पहली बार ईगल को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 61 डिग्री, है ना। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल आर एस पी की, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल आर एस पी। इस ट्रायंगल आर एस पी में नो डाउट एंगल आर 90 डिग्री का होगा। पॉइंट पी पे ये जो एंगल है ये आपको 61 डिग्री का दिया हुआ है। हाँ, अब हम लोग थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं तो हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। सो देयरफॉर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो टॉप वाला एंगल है, अगर आप इसमें ये कंसेप्ट लगाएं कि एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी है ना इक्वल टू मेरा कितना 180 डिग्री, तो दो एंगल्स आप लोगों को पहले से पता है 90 और एक है आपका 61। अगर आप इनका एडिशन करके इसको अगर 180 में से माइनस करते हैं तो ये आपका एंगल आपको कितना डिग्री दिया है, 29 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली मेहनत ताकि हमको ना करनी पड़े, इसलिए देखो क्वेश्चन वाले ने आपको पहले से ये एंगल कितना डिग्री कैलकुलेट करके दे दिया, 29। बट ये 29 कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। खैर, क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। बोल रहा है वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस, मतलब जब ये रोशनी खड़ी हुई है, जब उसने उस ईगल को देखा
और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, तो उस वक्त रोशनी अपने दरवाजे पे खड़ी हुई थी और रोशनी जो रहती है आप लोगों की दरवाजे पे खड़े होकर उस पर्टिकुलर ईगल को क्या कर रही थी, देख रही थी। बराबर, अच्छा ठीक है यार, वेरी गुड। अब हुआ क्या, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन वाला दैट वो ईगल को ठीक से देख नहीं पा रही थी, वो ईगल को ठीक से क्या नहीं कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। इसीलिए रोशनी गई कहाँ पे, छत पर। ठीक है, अच्छा, छत पे जाके उसने डिसीजन लिया कि चलो मैं यहाँ से अपनी छत से खड़े होकर ईगल को देखूंगी। तो देखो जो पी पॉइंट था वो ग्राउंड फ्लोर है, और अगर वो छत पर गई है इसका मतलब एक सर्टेन हाइट ऊपर गई है ज़मीन से। तो वो ये बताना चाह रहा है कि जो रोशनी की जो छत है वो ग्राउंड से 4 मीटर हाई है। वो ग्राउंड से कितने मीटर हाई है, 4 मीटर। यानी कि पॉइंट क्यू जो है, ये पॉइंट क्यू उसका क्या है, टेरेस है। और इस पर्टिकुलर टेरेस पर अभी क्या है, आपकी रोशनी खड़ी हुई है और रोशनी खड़े होकर ईगल को वापस से देख रही है। तो इस पॉइंट क्यू से रोशनी ने वापस से ईगल को ऊपर देखना शुरू किया, एंड नाउ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 52 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि सेकेंड केस में राइट एंगल ट्रायंगल जो रहेगा, सेकेंड केस में राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा आप लोगों का आर से लेकर क्यू और उसके बाद क्यू से लेकर टी। हाँ, ये ट्रायंगल डायरेक्टली नहीं है, आपको इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि उस पॉइंट क्यू से जहाँ से रोशनी ने ईगल को देखा वहाँ से एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप। तो ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया 52, क्योंकि रोशनी ने इतने एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ देखा, और एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ये एंगल हो जाएगा आप लोगों का 38। तो इसका मतलब हमारे पास अभी हमारे गिवन सवाल में 2 पर्टिकुलर पोजिशन है रोशनी की, एक बार दरवाजे के पास और एक बार छत पर, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि फाइंड दी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वॉज द ईगल। मतलब ईगल अगर आर पॉइंट पर है तो ग्राउंड से ईगल की क्या पोजीशन होगी। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, ग्राउंड से ईगल की क्या पोजीशन होगी। तो ग्राउंड आपका ये है, ये जो एस पी है ना, दिस पर्टिकुलर एस पी इज योर ग्राउंड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस आर पॉइंट तक का ये जो एंटायर डिस्टेंस है हमको ये पता लगाना है। ठीक है, बराबर। क्या हम ये पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं, बट इस सवाल में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमको हमारा इंट्रो देना पड़ेगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, तो हमने सबसे पहले इंट्रो ये देंगे कि हमारा जो ईगल है वो पॉइंट आर पर बैठा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हियर ईगल इज एट पॉइंट आर। ईगल जो है हम लोगों का कहाँ पर है, पॉइंट आर पर मौजूद है। वेरी गुड, अच्छी बात है मैडम। एंड रोशनी कहाँ है, देखो रोशनी की टोटल 2 पोजीशंस है। पहली बार लड़की पॉइंट पी पर है और दूसरी बार टेरेस पर चढ़ गई पॉइंट क्यू पर, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 केसेस हुए हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर केस नंबर 1, केस नंबर 1 के केस के लिए, ठीक है, रोशनी इज एट पॉइंट कौन सा, पी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोशनी इज एट पॉइंट पी, है ना। एंड उसके लिए उसके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट पी से, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 61 डिग्री है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं कि अच्छा मैडम वो रोशनी वाला डायग्राम केस 1 का थोड़ा समझाइए तो ज़रा, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इस केस नंबर 1 के लिए एंगल आर पी एस आप लोगों का कितना है, 61 डिग्री है। अच्छा चलो ठीक है। तो अगर मैडम इस आर पी एस वाले ट्रायंगल में कितना अच्छा होगा कि हम लोग बड़े ही प्यार से हंसी खुशी इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लगा लें और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से हमारा आंसर आ जाए आर एस, क्योंकि हमको यही तो निकालना है कि ईगल की हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, यानी कि मुझे आर से लेकर ये एस तक का ही तो डिस्टेंस निकालना है। मैं बोलूँगी हाँ यार ये तो सही में बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपका आर एस फटाफट निकल कर आ जाए। तो तुम बोलोगे हाँ मैडम ये तो सही में बहुत अच्छा हो जाएगा। डन, मैंने बोला हाँ डन भैया, डन 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 डन।
ओके ठीक है, अब करें कैसे इस क्वेश्चन को, है ना, समस्या वही है कि करें कैसे इस क्वेश्चन को। तो देखो अभी जो ट्रायंगल मैंने आप लोगों को दिया है, इस ट्रायंगल में डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम वाले के अकॉर्डिंग एस पी को एक्स माना गया है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा डायग्राम वाला कह रहा है। डायग्राम वाले ने एस पी को एक्स माना है। कितना माना है? एक्स। तो ये हो गई मेरे एक्स की वैल्यू, ये कितने हो गई मेरी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे मैडम इस एक्स वाली वैल्यू का? कुछ समझ नहीं आया हमको। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी करे क्या वो तो बताओ। तो देखो मेरा ऐसे ही बैठे बैठे मन किया कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे टैन थीटा का कंसेप्ट लगाते हैं। तो तुमने कहा लगा दो मैडम। मैंने कहा क्या होता है टैन थीटा? तुमने कहा टैन थीटा होता है अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और अपॉन में आ जाता है आप लोगों का एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, डन, ओके। अभी देखो थीटा आपको इस क्वेश्चन में लेना क्या है? 29 डिग्री तो मैंने बस ऐसे ही तुम्हें टाइम पास के लिए बता दिया, क्योंकि डायग्राम में 29 डिग्री था, लेकिन मेरे को जो ओरिजिनल एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 61 डिग्री दिया है, तो मैं मेरे आंसर को 61 डिग्री के टर्म्स में ही सॉल्व करना पसंद करूँगी। तो 61 के अपोजिट साइड कौन सी है? आर एस। उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है? एस पी। अभी देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में tan 61 आपको कितना दिया है? 1.8, यानी कि मैं tan 61 की जगह डायरेक्ट 1.8 लिख सकती हूँ। क्या मुझे आर एस की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या मुझे एस पी की वैल्यू पता है? पता तो नहीं है, बट एक्स है इतना हम जानते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ से आर एस की वैल्यू आ जाएगी 1.8x। कितनी आ जाएगी? 1.8x। मुझे नहीं पता कि मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से 1.8x निकालकर मुझे क्या फ़ायदा मिला, या आगे मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझको ये भी नहीं पता। बट मैंने ठीक है, मेरा जो आर एस है, जो आपके ईगल की ज़मीन से लेकर जो मेरी हाइट है, मैंने उस हाइट को कैलकुलेट कर लिया कि ठीक है ये मेरी हाइट इतनी इतनी आएगी। डन, ठीक है, डन। अभी देखो मेरे पास जो केस 2 है, उस केस 2 में मेरी रोशनी चली गई टेरिस पर, यानी कि पॉइंट क्यू पर, है ना। तो केस 2 की बातचीत भी करनी पड़ेगी। तो केस 2 की अगर हम लोग बातचीत करें तो केस 2 में हम लिखेंगे कि रोशनी इज़ एट टेरिस। ठीक है, वो बंदी कहाँ पे है? इज़ एट टेरिस, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्या? पॉइंट क्यू की। पॉइंट क्यू की बात की जा रही है, विच इज़ 4 मीटर अबोव द ग्राउंड, यानी कि वो एक ऐसे टेरेस पे गई है जो ग्राउंड से 4 मीटर क्या है? अबोव है। ठीक है, जो कि ग्राउंड से क्या है? अबोव है। कितना मीटर? 4 मीटर। अच्छा ठीक है, ग्राउंड से 4 मीटर ऊंची है उसकी छत। ग्राउंड से कितने मीटर ऊंची है उसकी छत? अच्छा, वहाँ से जाके उसने ईगल को फिर से देखा, और जब उसने ईगल को वापस फिर से देखा तो उसने लोगों को बताया कि अब देखो जब मैं ईगल को देखी हूँ तब जाके मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 52 डिग्री। मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 52 डिग्री। अच्छा, यानी कि अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो अब जो रोशनी है, अब रोशनी वाला डायग्राम जो है वो समथिंग कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके का दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल आर क्यू टी हम लोगों का 52 डिग्री का है, बराबर। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इस पूरे कंस्ट्रक्शन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आप किसी एक चीज़ को देखते हो, फिर देखने के बाद थोड़ा आप ऊपर छत पे चढ़ जाते हो, फिर वापस से देखते हो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप उसको ज़मीन से देखते हो, फिर ज़मीन से देखने के बाद आप ज़मीन के अंदर घुस जाते हो, फिर ज़मीन के अंदर घुस के वापस से ऊपर देखते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप ज़मीन से ऊपर जाओ या जब आप ज़मीन से नीचे आओ और जब आप चीज़ों को वापस देखते हो, तब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ती है। और सच दैट कि जो डॉटेड लाइन बनने के बाद जो ये डब्बा बनता है, ये डब्बा एक रेक्टेंगल होता है। ये इस पर्टिकुलर टाइप के सवालों का फैक्ट है। यानी कि इस केस नंबर 2 में जब रोशनी टेरेस पे गई, टेरेस पे जाने के बाद उसने क्यू पॉइंट से चीज़ों को वापस से देखा, तो क्यू पॉइंट से वो जो डब्बा बना,
PQTS वो पर्टिकुलर डब्बा एक रेक्टेंगल होगा, यानी कि क्वाड्रिलैटरल PQTS इज बेसिकली अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपका जो क्वाड्रिलैटरल PQTS है वो आप लोगों का क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर देखो आपका क्वाड्रिलैटरल PQTS एक रेक्टेंगल है, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो रेक्टेंगल होने के अपने सारे फर्ज अदा करेगा कि हाँ मैं एक रेक्टेंगल हूँ, तो देयरफॉर मेरी अपोजिट साइड इक्वल होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में आप ये कह सकते हो कि ये वाला QP और ये वाला TS आपस में इक्वल होगा, ये वाला PS और ये ऊपर वाला QT आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि PS इक्वल टू कितना आ जाएगा, QT आ जाएगा। मैं ये लिख सकती हूँ कि PQ इक्वल टू ST आ जाएगा, यानी कि PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ST आ जाएगा, है ना, बराबर है ना। अच्छा, अब देखो क्या बोला गया था कि रोशनी का जो टेरेस है वो ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर है, बराबर यही बोला गया था। यानी कि अगर रोशनी पहले पॉइंट P पे थी और अभी यहाँ पॉइंट Q पे आ गई है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 4, इसीलिए ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 4। सो देयरफॉर PS आपका जो PQ है वो वाला ST, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये कितना आएगा, 4 मीटर, और ये कितना आएगा आप लोगों का X मीटर। अब मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, वापस से फिर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तुमने कहा ठीक है मैडम लगा लो, कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, सोचो बताओ कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे सारा डेटा टैन के लिए दिया है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे टैन के अलावा मैं कोई और ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकती, मैं साइन वगैरह भी नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि फिर साइन 52 डिग्री की वैल्यू कहाँ से आएगी, ठीक है ना, वैल्यू कहाँ से आएगी, इसलिए नहीं लगा सकती। तो अभी हम लोग लगाएंगे टैन 52 डिग्री। अभी टैन 52 डिग्री अगर मैंने लगाया तो आंसर आएगा RT अपॉन में कितना आ जाएगा, TQ। अब देखो टैन 52 डिग्री आपके पास कितना है, 1.28, ठीक है, ये कितना है आपके पास, 1.28। अच्छा, RT की वैल्यू मुझको नहीं पता, लेकिन हाँ अभी अभी हम लोगों ने ऊपर बातचीत की और हमको ये पता चल गया कि जो TQ है उसकी वैल्यू भी कितनी है, X। TQ की वैल्यू भी कितनी, X। तो इससे मुझे मेरे RT की वैल्यू मिल गई 1.28X, ये मुझको मिल गई मेरे RT की वैल्यू। इससे लेकिन मैडम फ़ायदा क्या हुआ, आई डोंट नो क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड करना था कि मेरा ईगल मेरे ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर है, वो तो मैंने फाइंड किया नहीं। चलो कर लेते हैं, हमें यानी कि ये पूरा का पूरा RS कैलकुलेट करना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो RS 2 टुकड़ों को मिलकर बनता है, एक RT, R से लेकर T, और दूसरा T से लेकर S, ये 2 टुकड़ों से मिलकर बनता है। डन, यानी कि मैं RS को क्या लिख सकती हूँ, मैं RS को लिख सकती हूँ कि मेरा RS जो है वो RT प्लस TS है, और इसका रीज़न दे सकते हैं R'T'(S), क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। अब मुझको पहले से अकॉर्डिंग टू पहली ट्रिग्नोमेट्री, जब हमने पहली ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी तब हमें पता चल गया था कि RS 1.8X है, तो RS की जगह 1.8X आएगा। अभी अभी हमें इक्वेशन नंबर 2, हमने जो सेकेंड ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, यहाँ से पता चल गया कि RT की वैल्यू 1.28X है। तो इसका हम लोग रीज़न यहाँ पे दे सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अच्छा ठीक है मैडम, अब TS की वैल्यू का क्या, तो ऑलरेडी देखो हम लोग ये बता चुके हैं कि आपका TS और आपका PQ आपस में इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू होगी 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, 1.8X में से 1.28X आपका माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि वो लाइक वेरिएबल्स हैं, है ना, इसीलिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, लाइक वेरिएबल्स हैं। अच्छा ठीक है मैडम, तो 1.8 आप करिए, 1.8 में से माइनस करिए किसको, 1.28 को, तो ये आ जाएगा आपका 0.52X इक्वल टू बोलो कितना, 4। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 4/0.52।
अगर मैं थोड़ा सा डेसिमल वगैरह हटाने में इंटरेस्ट रखूँ तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 52। कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 52। मुझे अच्छे से पता है कि 400 डिवाइड बाय 60 मतलब 52 का कोई परफेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, 400 अपॉन 52 का कोई परफेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, डेसिमल में आंसर आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कैलकुलेशन डेसिमल में हो, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि चलो ठीक है, इसको 2 के टेबल से हम लोग काट लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाना है 13, यानी कि x की यहाँ से वैल्यू आ गई 100 अपॉन 13। बट x तो मुझे फाइंड करना ही नहीं था, आपने x क्यों फाइंड किया? मुझे तो वो टोटल हाइट फाइंड करनी थी, RS। अरे भाई RS क्या है? RS 1.8 है, टाइम्स है x का, है ना? आपको ये पता है ना कि आप लोगों का जो RS है वो 1.8 टाइम्स है x का। डन। तो अभी 1.8 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन 13 से, यानी कि 180 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो जब आप 180 डिवाइड बाय 13 करेंगे तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा और ये आंसर आएगा समथिंग 13.8 मीटर्स। मैंने सिर्फ एक डेसिमल तक निकाला है, ज़्यादा 2-3 डेसिमल तक मैंने मेरे आंसर को नहीं निकाला, यानी कि जो मेरा ईगल है वो ग्राउंड सरफेस से 13.8 मीटर अबव है। तो यहाँ रीज़न क्या लिख देंगे कि देयरफॉर, ठीक है, ईगल इज, आपका ईगल इज 13.8 मीटर अबोव द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, वो क्या है? अपनी ग्राउंड सरफेस से इतना ऊपर है। अब इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प कैसे हो गई? आपको इस पर्टिकुलर सवाल में पहले से देखो डायग्राम बनाकर मिल गया, बट ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। डायग्राम बनाकर नहीं मिलता है, डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में जितने इम्पॉर्टेंस इसके स्टेप्स को देखना है उतना ही इम्पॉर्टेंट एक बार बिना देखे खुद डायग्राम को ट्राई करना। ठीक है।